देखिए बेसिकली मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बेसिकली एक किसान भी हूँ। तो मैं आजू-बाजू या अपने परिवेश में देखता हूँ कि हर तरह का भोजन लोग पसंद कर रहे हैं। चाइनीज़ खाना चाइना से आया हुआ है, वो भी अपने यहाँ भारत में धड़ल्ले से चल रहा है और लोग ऐसा बताते हैं कि उसको खा के आदमी बीमार ही हो रहा है। तो ये एक विचार था कि अपनी संस्कृति, अपने भोजन, अपने परिवेश को क्यों न बढ़ाया जाए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हमारा जो राजस्थानी भोजन है एकदम शुद्ध, पारंपरिक, उस भोजन को भी बढ़ाया जाए, उनको लोगों को रूबरू कराया जाए उस भोजन से, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा भोजन बचा रहे। और एक बात ये मैं मानता हूँ कि जैसा भोजन पेट के अंदर जाएगा तो आदमी का दिमाग वैसा ही चलेगा। तो अगर शुद्ध खाना खाएंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि इस समय हम लोग हैं मुंबई में, मुंबई भाईंदर में, और मुंबई भाईंदर के अंतर्गत एक होटल है काकोसा रेस्टोरेंट। बता दूं कि जिस हिसाब से सामने आपको पगड़ बंधा हुआ दिख रहा होगा, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किसका होटल होगा और इस होटल के मालिक कहाँ के होंगे। तो राजस्थान के हैं। और बता दूं कि जिस हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में चाइनीज़ खाना चरम सीमा पे है, हमारे आज के युवा चाइनीज़ भोजन, चाइनीज़ खाने पे जितना ज़ोर शोर से लोग खा रहे हैं, उतना ही हमारे हिंदुस्तान में बीमारी भी सामने आ रही है। बता दूं कि उसी को देखते हुए हम लोग आज एक होटल रेस्टोरेंट में चलेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कि पूरा नेचुरल व्यवस्था किस हिसाब से दिया गया है यहाँ पे, और पूरी चीज़ आपको दिखाएंगे। और बता दूं कि बहुत इंटरव्यू चैनल के माध्यम से हमारे देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग राजस्थानी पगड़ी जो होता है वो देख सकते हैं, जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं उनके द्वारा पगड़ी बांधा गया है। लेकिन बता दूं कि जब आप अंदर जाना चाहें तो यहाँ पे पहले जूता बाहर निकालना पड़ता है और इसके बाद आपका अंदर एंट्री होगा। जैसे हम लोग अभी अंदर एंट्री कर चुके हैं और आइए पूरे रेस्टोरेंट के अंदर पहले दिखाते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है। उसके बाद इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से आप सभी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाने के लिए व्यवस्था, जो डाइनिंग टेबल लगाया जाता है वो सेम है, लेकिन इसके अंदर चलेंगे तो जो पुरानी रीति रिवाज के अनुसार पूरी व्यवस्था दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप खाना खाएंगे बैठ करके, जैसे हम लोग वीडियो में आप चल भी रहा होगा, देख रहे होंगे कि हम लोग कैसे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से बैठे और यहाँ पे ऊपर भोजन रखते हैं, नीचे बैठते हैं। ये पहले हिंदुस्तान के संस्कृति था, जिस हिसाब से रीति रिवाज को लोग भूलते हुए नजर आ रहे हैं और आज मॉडल जमाना हो गया है, मॉडल के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन पहले रीति रिवाज ऐसा था कि सभी चीज़ का कद्र होता था। और देख सकते हैं जहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की गई है और बहुत ही अच्छी अच्छी खूबसूरतें मूर्ति भी यहाँ पे हैं, तमाम डिजाइन बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और बहुत ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं जो हम लोग अभी तक देखे नहीं थे, लेकिन इस रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिला हम लोगों को आज, कि कैसे पहले के रीति रिवाज था, पहले लोग कैसे रहते थे। और आइए अभी हम लोग सबसे पहले तो बता दूं कि आज इस रेस्टोरेंट में आने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। हमारे साथ डॉक्टर संजय राजभर जी हैं। जिस हिसाब से मैंने इनका कुछ दिन पहले इंटरव्यू चलाया था, आप देखे होंगे कि पूरे मुंबई के अंदर 5-5 स्कूल चलता है इनका, खुद का स्कूल है और उस 5 स्कूल के ऑनर हैं हमारे सर। और इनके ही माध्यम से हम लोग आज यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सबसे पहले सर से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज शिक्षक दिवस का अवसर है और इस अवसर पे मुझे हमारे विजय सर जी और हमारे अखिलेश सर जी के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। तो आज शिक्षक दिवस मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया और सबसे अच्छा मौका ये मिला कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो एक मुख्य व्यंजन है, जो राजस्थानी व्यंजन है, जो हमारे एक परम मित्र मनोज जी हैं, उनके वजह से हमें आज यहाँ पर उस व्यंजन का भी आनंद उठाने को मिला। तो मैं चाहूँगा कि हमारे
मनोज जैन जी से इस बारे में कुछ और जानकारी ली जाए। सर बात कुछ आगे बढ़ चुकी है। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मुंबई में तमाम आपके स्कूल हैं और सभी लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, शिक्षा ही एक ऐसी, जैसे बाबा साहब एक बात कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो सबसे पहले हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज का दिन उन लोगों के लिए समर्पित है जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी को नई दिशा और नए नए हमारे उद्देश्य हमें मिले थे। कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन नहीं। तो जो जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो केवल हमें किताबी ज्ञान नहीं देते, जबकि हमें जीवन की कला भी सिखाते हैं। तो आज का जो एक शिक्षक जो दिवस है, ये हमें एक औपचारिक तौर पे ऐसा मनाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको हमें बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन हमारे गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का आज हमारा दिन है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज शिक्षक दिवस पर हम सब मित्र एक दूसरे को मिले हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आप चाहेंगे कि इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं, शायद मनोज जी नाम है, तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम आपकी पूरी टीम को। सबसे पहले संजय जी को मैं धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि आप दोनों पत्रकार बंधुओं को हमारे रेस्टोरेंट में लाए और आपका स्वागत है। और संजय जी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की भी शुभकामना देना चाहूँगा। और मैंने मेरे बचपन में एक छोटा सा दोहा सुना था और जो आज मैं हूँ उसमें मेरे माता पिता के अलावा मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज हम एकदम समझिए संस्कारित, मैं खुद को बोल रहा हूँ तो एक घमंड वाली बात भी होगी, लेकिन मेरे जो संस्कार है उसमें जो बीजारोपण हुआ वो मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो दोहा भी ऐसा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु आपने बलिहारी जो गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु ही वो एक कुंजी है जो ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बताता है, तो उसका स्थान एक तरह से ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। तो मैं संजय जी को एक बार फिर से बधाई और राम राम। साथ में हमारे दोनों युवा पत्रकार मित्र हैं, आज तक और यूपी सच से आए, तो उनका पूरा काकोसा टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम करना चाहूँगा। सर जिस हिसाब से तमाम रेस्टोरेंट पूरे मुंबई में हैं, लेकिन आप मुंबई के अंदर जो अपने राजस्थान के जो राजस्थान का जो पुराना रीति रिवाज है, उस हिसाब को मुंबई में ला करके आप किस हिसाब से मन में आया कि हमें नई जो चाइनीज मॉडल इस समय चल रहा है वो सब छोड़ करके पुराने रीति रिवाज को अपनाए? हाँ साहब, देखिए बेसिकली मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बेसिकली एक किसान भी हूँ। तो मैं आजू बाजू या अपने परिवेश में देखता हूँ कि हर तरह का भोजन लोग पसंद कर रहे हैं। चाइनीज़ खाना चाइना से आया हुआ है, वो भी अपने यहाँ भारत में धड़ल्ले से चल रहा है और लोग ऐसा बताते कि उसको खा के आदमी बीमारी हो रहा है। तो ये एक विचार था कि अपनी संस्कृति, अपने भोजन, अपने परिवेश को क्यों न बढ़ाया जाए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हमारा जो राजस्थानी भोजन है एकदम शुद्ध पारंपरिक, उस भोजन को भी बढ़ाया जाए, उनको लोगों को रूबरू कराया जाए उस भोजन से, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा भोजन बचा रहे। और एक बात ये मैं मानता हूँ कि जैसा भोजन पेट के अंदर जाएगा तो आदमी का दिमाग वैसा ही चलेगा। तो अगर शुद्ध खाना खाएंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस विचार को लेके हमने राजस्थानी रेस्टोरेंट ओपन किया है। इसमें बेसिकली हमारा आटा, दाल, अनाज, घी और मसाला हमारा इन हाउस है। हम किसी कंपनी से किसी तरह का कोई सामान नहीं खरीद के घर से बनाया हुआ मसाला, हमारे खुद का आटा और खुद का घी उपयोग में लेते हैं मेहमानों के लिए। जी। तो सर कितना दिन हो गया रेस्टोरेंट को ओपन करके? ओपन करके सर इसका प्रारंभ होके 4 महीना हो गया है। 4 महीना और 5वां महीना चल रहा है अभी। जी। तो सर लोग आकर्षित हो रहे हैं इस रेस्टोरेंट में? हाँ, श्री जी की कृपा से मेहमान तो आ ही रहे हैं। आज भाईंदर में रेस्टोरेंट है, लेकिन मेहमान करीब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर गोरेगांव, बोरीवली, मलाड से भी इतनी भीड़ में ट्रैवलिंग करके यहाँ आते, तो थोड़ा मन को हौसला
और थोड़ा अच्छा लगता है साहब। तो सर बहुत लोग तो डरते होंगे ना कि इतना बेहतरीन व्यवस्था दिया गया है तो काफ़ी महँगा होगा, तो कितना बजट में कम से कम आदमी भरपेट खाना भोजन कर सकता है यहाँ पे? साहब देखिए रेस्टोरेंट देख के ऐसा लगता है कि बहुत महंगा होगा, लेकिन अगर किसी कॉन्टिनेंटल में जाते हैं तो आज पर मेंबर करीब करीब 1000 रुपये का बिल बन जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई भोजन करे भरपेट खाए तो भी 500 रुपये के ऊपर बिल नहीं बन सकता। जी, यानी 500 से नीचे में काम पूरा वो भरपेट अपना भोजन कर हाँ, सकता है हाँ। और शुद्ध भोजन करेगा। शुद्ध भोजन कर सकता है। अगर आप थोड़ा ही कुछ मंगाना चाहें तो 200 से लेके 400 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं आप, स्वादिष्ट। जी। सर जिस हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में चाइनीज खाना जो हो गया, नूडल्स हो गया या तमाम ऐसे जो लोग उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? साहब देखिए मेरा तो यही कहना है कि आप चाइनीज़ खाना खाइए, उसके लिए कोई रोक नहीं है। पिज़्ज़ा खाइए, पास्ता खाइए, नूडल्स खाइए, लेकिन कम से कम महीने में 1-2 दिन या जब भी आप 4 बार खाना खाना जा रहे हैं बाहर, तो कम से कम 1 बार या 2 बार तो अपने भारतीय भोजन को भी स्थान देना चाहिए। उससे अपनी संस्कृति बची रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी बचा रहेगा साथ ही साथ में, और आप जैसा खाएँगे वैसे ही आपका मन बनेगा, वैसे ही आपका शरीर बनेगा। जी। चलिए सर चैनल में समय दिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे मित्र संजय जी को और आप पूरी आज तक की टीम को, काकोसा टीम की तरफ से धन्यवाद। और हमारा ट्रेडिशन राम राम, खम्मा गणिसा। चलिए आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय हैं काकोसा रेस्टोरेंट में, और जिस हिसाब से सर ने अभी बताए हैं कि इस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने राजस्थानी जो पुरानी संस्कृति था, पुराने पारंपरिक था, उस चीज़ को लाने की कोशिश की है मुंबई के अंदर। और मुंबई में जब लोगों को पता चला तो 20-20 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पे चल के आते हैं भोजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है आपको, और एकदम पूरा नेचुरल रहेगा, किसी प्रकार का केमिकल वाला चीज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जबकि आज तो मार्केट में देखने को तमाम मिल रहा है कि लोग क्या से क्या बना दे रहे हैं, स्वाद के लिए क्या-क्या चीज़ उसमें डाला जा रहा है और लोग उसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से चाहेंगे कि अगर वीडियो आप तक पहुँचे तो एक बार इस रेस्टोरेंट में मौका ज़रूर दीजिएगा, ताकि सर के माध्यम से एक बार आप लोगों को सेवा करके और आप लोगों को दे सके कि हमारे रेस्टोरेंट में क्या-क्या व्यवस्थाएँ दी जाती है और क्या किस हिसाब से आपका सेवा किया जाएगा। बाकी हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र से आप हैं तो मुंबई भाईंदर वेस्ट में काकोसा रेस्टोरेंट है, एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, खम्मा गढ़ी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।